साल 2012 मुंबई। एक यंग लड़की अचानक गायब हो जाती है। ना ही उसके द्वारा ये बताया जाता है कि वो कहाँ जा रही है, बस वो धीरे धीरे लोगों के कांटेक्ट से बाहर होने लगती है। ना कोई फोन कॉल्स, ना कोई मैसेजेस। उसका डेली रूटीन सडनली डिसअपीयर हो जाता है। और फिर सबसे अजीब चीज तो ये थी कि लोगों ने अग्रेसिवली सर्च ही नहीं किया कि वो लड़की आखिर गई कहाँ। ना किसी को वैसे पैनिक हुआ, ना वैसे सवाल पूछे गए जो नॉर्मली किसी मिसिंग केस में होते हैं। लोगों को बस एक एक्सप्लेनेशन दिया गया कि वो ठीक है, वो अपनी लाइफ में बिजी है, वो किसी के कांटेक्ट में नहीं रहना चाहती। और धीरे धीरे सबने ये बात मान भी ली। लेकिन 3 साल बाद एक ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आती है जो पूरी स्टोरी को उल्टा कर देती है, क्योंकि ये मिसिंग केस नहीं था और शायद ये सच शुरू से ही सबके सामने था। ये केस है शीना बोरा का, एक यंग वर्किंग वुमेन जिसकी एक नॉर्मल लाइफ थी, फ्यूचर प्लान्स थे, रिलेशनशिप थी, डेली रूटीन थी, सब कुछ नॉर्मली लग रहा था। ऑफिस जाना, फ्रेंड से मिलना, फ्यूचर डिस्कस करना, लाइफ बिल्कुल नॉर्मल डायरेक्शन में मूव कर रही थी। इसीलिए उससे कांटेक्ट अचानक रुक गया तो सिचुएशन नेचुरली सस्पिशियस लगनी चाहिए थी। लेकिन हुआ एग्जैक्टली इसका उल्टा। सिचुएशन को इतना नॉर्मली दिखाया गया कि धीरे धीरे लोगों ने क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दिया। और वही साइलेंस इस केस का सबसे डेंजरस पार्ट बन गया। 24 अप्रैल 2012 एक नॉर्मल दिन जिसमें शीना बोरा के कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे, रूटीन नॉर्मल चल रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लास्ट कॉल्स और लास्ट मैसेजेस हो सकते हैं। फिर अचानक कॉल्स आना बंद हो गए, फोन अनरीचेबल होने लगा। ऐसे मूवमेंट्स में नॉर्मली पैनिक स्टार्ट हो जाता है। फैमिली वाले बार बार कॉल लगाकर पता लगाते हैं कि आखिर हुआ क्या। यहाँ तक कि उसके फ्रेंड्स और उसके जानने वाले टेंशन में आ जाते हैं और सबके बीच में एक सवाल उठ जाता है कि आखिर वो लड़की गई कहाँ। लेकिन यहाँ एक केयरफुली रिपीटेड एक्सप्लेनेशन सामने आता है कि शीना बोरा अपनी मर्जी से कांटेक्ट में नहीं रहना चाहती, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। और सबसे डेंजरस चीज ये थी कि धीरे धीरे सबने ये मान भी लिया, क्योंकि जब एक क्लोज सोर्स कॉन्फिडेंस के साथ सेम स्टोरी को रिपीट करता है तो लोग डाउट करना कम कर देते हैं। और शायद इसी मूवमेंट के बाद 3 साल का साइलेंस शुरू हो चुका था। इस स्टोरी में सबसे डिस्टर्बिंग चीज मिसिंग होना नहीं थी, डिस्टर्बिंग चीज थी सबका नॉर्मल रहना। लाइफ धीरे धीरे चलती रही, लोग बिजी होते रहे और एक इंसान धीरे धीरे कन्वर्सेशन से गायब होता गया। लेकिन सिचुएशन को नॉर्मल चॉइस की तरह प्रेजेंट किया गया, जैसे किसी ने रियलिटी को एक सिंपल एक्सप्लेनेशन से कवर कर दिया हो। और शायद इसीलिए 3 साल तक किसी ने अग्रेसिवली डीपर ट्रूथ देखने की कोशिश ही नहीं की। इस घटना को 3 साल बीत गए और ये केस बैकग्राउंड नॉइज बन चुका था। लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे। लेकिन 2015 में एक आदमी को अरेस्ट किया जाता है और वही आदमी इस कहानी को फिर से रिवाइव कर देता है। साल 2015 में पुलिस ने एक ड्राइवर को अरेस्ट किया। शुरू में किसी को नहीं लगा कि इसका कनेक्शन शीना बोरा केस से जुड़ा होगा, लेकिन इंट्रोगेशन के दौरान एक शॉकिंग क्लेम सामने आता है। ड्राइवर के अकॉर्डिंग शीना बोरा मिसिंग नहीं थी, उसका मर्डर किया गया था। बस इसी स्टेटमेंट ने 3 साल पुरानी रियलिटी को कम्प्लीटली रिवर्स कर दिया था। अब सवाल ये नहीं था कि शीना कहाँ गई, अब सवाल ये था कि अगर मर्डर हुआ था तो 3 साल तक किसी को पता क्यों नहीं चला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर सच इतना सीरियस था तो इतने सालों तक सब नॉर्मल कैसे दिख रहा था। इस पॉइंट के बाद इन्वेस्टिगेशन अग्रेसिवली आगे बढ़ने लगी। ओल्ड टाइमलाइंस निकाली गई, स्टेटमेंट्स कंपेयर किए गए, इवेंट्स रिकंस्ट्रक्ट किए गए और फिर इनकंसिस्टेंसी सामने आने लगी। डिफरेंट वर्जन सामने आने लगे, डिफरेंट टाइमलाइंस, डिफरेंट स्टोरी सामने आने लगी, जैसे हर आंसर के पीछे एक और लेयर छुपी हो। इन्वेस्टिगेटर हर पुराने मैसेजेस, पुराने मूवमेंट्स को दोबारा एनालाइज कर रहे थे। जितनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी उतना ही केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स मोटिव समझने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे स्टोरी और अनकंफर्टेबल होती गई। कुछ रिपोर्ट्स फैमिली इमेज और हिडन आइडेंटिटी की तरफ पॉइंट कर रही थी और कुछ थ्योरीज फाइनेंशियल और सोशल प्रेशर को कनेक्ट कर रही थी। यानी कि सिचुएशन सिंपल नहीं थी, ये सीक्रेट, रिलेशनशिप, इमेज और कंट्रोल का कॉम्प्लिकेटेड मिक्स लग रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि थ्योरीज बहुत थी और प्रूफ इतने सिंपल नहीं थे। इसी वजह से इस केस को लेकर पब्लिक इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ने लगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक नाम सामने आया जिसने पब्लिक को कंप्लीटली शॉक कर दिया। वो नाम था इंद्राणी मुखर्जी का। उन्हें इस केस में प्राइमरी एक्यूज के रूप में देखा गया। लेकिन शॉकिंग बात ये नहीं थी कि क्या इन्होंने मर्डर किया, असली शॉकिंग बात तो कुछ और थी। सालों तक इंद्राणी मुखर्जी के द्वारा पब्लिक को यही बताया गया कि शीना बोरा उनकी छोटी बहन है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इंद्राणी मुखर्जी की एक छुपी हुई कहानी सामने आती है और वो कहानी ये थी कि इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा की बहन थी ही नहीं, बल्कि इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा की माँ थी
और इसी रिवील ने केस को और डिस्टर्बिंग बना दिया, क्योंकि अब ये मर्डर मिस्ट्री नहीं रही थी, अब ये हिडन आइडेंटिटीज, फैमिली सीक्रेट और परसेप्शन कंट्रोल स्टोरी बन चुकी थी। किसी को भी जेन्युइनली सच नहीं पता था, वो सालों तक वही बिलीव करते रहे जो उन्हें बताया गया था। शायद इसी वजह से जब सच्चाई सामने आई तो लोग सिर्फ शॉक नहीं हुए, वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए। जैसे ही ये डिटेल्स पब्लिक हुई, मीडिया कवरेज एक्सप्लोड कर गया। ये कहानी उस समय की नेशनल हेडलाइन बन गई। हर जगह एक ही नाम रिपीट हो रहा था, शीना बोरा। पब्लिक सिर्फ क्राइम नहीं देख रही थी, पब्लिक देख रही थी कैसे एक कंप्लीट रियलिटी सालों तक छुपी रही। अब ये केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और कोर्ट तक पहुंचता है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं और कुछ स्टेटमेंट चेंज भी होती हैं। 2022 में इंद्राणी मुखर्जी को बेल मिल जाती है, लेकिन फाइनल जजमेंट अभी भी पेंडिंग है, यानी कि ऑफिशियली कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। आज भी जब शीना बोरा केस को याद करते हैं तो उन्हें सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन याद नहीं आती, उन्हें याद आता है एक ऐसा केस जहाँ रियलिटी सबके सामने होते हुए भी किसी को रियलिटी दिखी ही नहीं। लेकिन जब सच सामने आता है तो सिर्फ क्राइम शॉकिंग नहीं था, शौक ये था कि रिलेशनशिप भी हिडन थी। इसीलिए ये केस आज भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि यहाँ मिस्ट्री सिर्फ क्या हुआ की कहानी नहीं थी, मिस्ट्री ये भी थी कि इतने सालों तक किसी ने सच क्लियरली देखा ही क्यों नहीं। तुम्हारे हिसाब से इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट क्या था? 3 साल तक छुपा हुआ सच, या छुपाया गया माँ बेटी का रिलेशनशिप, या फिर वो साइलेंस जिससे सब कुछ नॉर्मल दिखाया गया? कमेंट्स में जरूर बताना।